सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सब लोगों को जय मसीह की कहती हूँ और सबका अभिवादन करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको प्रभु के नाम से ग्रीट करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से प्रभु ने एक सुंदर मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ में इस YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा मैं जुड़ सकूं और परमेश्वर के उस वचन को आपके साथ में मैं फिर से बांट सकूं। और मैं धन्यवाद करूंगी सब हर एक सदस्य का, हर एक मित्र का जो प्रभु यीशु के नाम में आगे बढ़ रहे, उन्नति पा रहे। मैं सबको आशीष देती हूं और सबको बढ़ोतरी के लिए आशीष देती हूं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और जो हम वचन इस सीरीज़ के अंदर में प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना की शक्ति के ऊपर और प्रार्थना के द्वारा क्या उपलब्धियां हैं, हम उसके ऊपर सीख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। और आज उसका तीसरी सीरीज़ में जो आज हम देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा कैसे हम एक मसीही जीवन में, जयवंत मसीही जीवन को हम जी सकते हैं और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमें प्रार्थना के द्वारा क्या उपलब्धियां मिल सकती हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु की अगुवाई को मांगें। और इससे पहले हम प्रभु के पवित्र वचन के अंदर में अपने आप को लेकर चलें और मनन करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारे हृदयों को तैयार करे, आपके हृदयों को तैयार करे उस वचन के बीज को जो बोया जाए तो बहुत सा प्रतिफल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर अवसर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके सम्मुख आ सके। हम अपने आप को दीन करते हैं यीशु मसीह, और आपके बिना हम कुछ नहीं। प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु जी प्रार्थना की आत्मा को उंडेलिए प्रभु जी, एक इच्छा को दीजिए पिता कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, उन्नति करें पिता। हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमें जय और सामर्थ्य देती है। हो सकता है आप आज महसूस कर रहे हो या अनुभव कर रहे हैं एक हारा हुआ मसीह जीवन, या आपको लग रहा है आप निर्बल हैं, या आपको लग रहा है आप आज उदास है या चिंता से घिरे हुए हैं। तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रार्थना के द्वारा जब हम जितनी देर चिंता करते हैं या परेशानियों को लेकर बैठते हैं या लोगों से इन परेशानियों के बारे में डिस्कशंस करते हैं, उससे बेहतर अगर हम वो सब बातों को प्रभु के आगे दे दें। और क्योंकि प्रभु ने कहा है, हे बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 में, अपनी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ये परमेश्वर के वचन है, ना बदलने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर आज आपको और मुझे आमंत्रित करता है अपने चरणों में। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम शैतान की हर एक युक्ति को, उसकी एक योजना को हम जो है प्रभु के नाम से उसको हरा सकते हैं और हम उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। तो हम देखते हैं आज कि किस प्रकार से प्रार्थना हमें जय देती है और किस प्रकार से हम अपने मसीह जीवन को एक हारा हुआ नहीं बल्कि एक जीता हुआ जयवंत मसीही रोज हम रह सकते हैं। प्रभु ऐसे ही चाहते हैं अपने बच्चों से कि उसके बच्चे जीत में चले और जय के लिए चले, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया हैगा। और हम देखते हैं आज पहला पत्रस 5:8 से देखते हैं और हम शैतान की योजना के बारे में देखेंगे और कैसे वो अपने प्रभु के संतानों को और उसके बच्चों को जो है वो डिफीट करना चाहता है पहला पत्रस में। और हम 5 अध्याय और 8 आयत के अंदर हम देख लेंगे इस समय। पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 आयत के अंदर हम देखेंगे, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम देखते हैं यहाँ पर शैतान की युक्ति क्या है, उसकी योजना क्या है। वो खोजता रहता है, वो देखता रहता है कि किस प्रकार से किसको वो पाए और किसको वो, यहाँ पर लिखा हुआ है, फाड़ खाए। और वो खोज में रहता है
और इसीलिए वचन कह रहा है जागते रहो और सतर्क रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज हम प्रार्थना में जाग रहे हैं? क्या हम आज सचेत हैं अपने मसीह जीवन में? और यीशु मसीह ने भी यही कहा यूहन्ना 10:10 में, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए, बहुतायत का जीवन देने आए, लेकिन शैतान क्या करता है? वो नाश करने और क्या करने आता है? निराश करने के लिए आता है और डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। तो हम देखते हैं उसकी ये योजना है, और अगर हम सचेत नहीं रहते तो उसकी योजना, उसके झूठ के अंदर में परीक्षा में पड़ सकते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि बिना एक गहरी प्रार्थना का संबंध, अगर आपका जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, या आपका जीवन के अंदर में गहराई से एक सच्ची, एक ईमानदारी के साथ में आपका जीवन के अंदर में प्रार्थना नहीं है, तो आपके अंदर में वो सामर्थ्य नहीं होगी कि शैतान की उस युक्तियों को और उस योजना को तोड़ सकें। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो शैतान जो है वो मसीहों की केवल वो प्रार्थना जो रीति रिवाज की होती हैं, या सिर्फ इसलिए प्रार्थना करना है कि हम आज 5 मिनट और 10 मिनट प्रार्थना करेंगे और जो है शैतान की युक्तियां टूट जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शैतान का एक झूठ है। और शैतान जो है एक ऐसा मसीह जो जेन्यून, सचमुच में सच्चा प्रार्थना करने वाला, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करने वाला मसीह है और परमेश्वर की संतान है, उससे वो भय खाता है, वो डरता है। अफ्रेड, सेटन इज अफ्रेड ऑफ जेन्यून प्रेयर। और शैतान जो है वो निकलता है परिवारों को नाश करने के लिए, जीवनों को नाश करने के लिए, और योजनाओं में जो है बाधा डालने के लिए, निराश करने के लिए। और ये शैतान की युक्ति है, ये शैतान की योजना है। लेकिन एक लगातार परसिस्टेंट प्रेयर, कंसिस्टेंट प्रेयर, लगातार रोज जब हम प्रभु के आगे में सच्ची प्रार्थना और सच्चे उसके साथ में मसीह की साथ में कमिटेड प्रेयर लाइफ में रहते हैं, तो उसकी वो योजनाओं को वो सफल नहीं होने देते प्रभु। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है अपनी अधिकार दिया है। हम आज ये भी देखेंगे वचन से कि जब हम प्रार्थना करना सीखें तो इससे पहले हमें ये भी जानना है कि शत्रु की क्या शक्ति है, हम मसीह में कौन है, यीशु मसीह ने हमें क्या शक्ति दी है, और किस प्रकार से हम उस प्रार्थना को जो है कार्यकारी कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस प्रार्थना के जीवन को। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम शैतान के उस कार्य को जो वो तोड़ना चाहता है, नाश करना चाहता है, किस प्रकार से हम उसको जो है नाश कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना एक बहुत ही प्रबल हथियार है जो आप खुद से नहीं कर सकते, परिस्थितियों को खुद नहीं बदल सकते, और परमेश्वर दरवाज़ों को खुद नहीं खोल सकते। जब परमेश्वर उन रास्तों को खोलता है और परमेश्वर उन बाधाओं को दूर करता है। तो हम आज देखेंगे शत्रु के बारे में, और हम देखेंगे यशाया की पुस्तक से हम देख लेंगे, और 14 अध्याय से हम देख लेंगे, और उसकी 12 और 13 आयत से हम देख लेंगे। और यशाया की पुस्तक और हम उसका 14 अध्याय और हम उसका 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे, और हम शत्रु के बारे में, एनिमी के बारे में, उस दुष्ट के बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर ने हमें अपना सैनिक, सिपाही के रूप में बुलाया है। हम एक प्रभु के सिपाही हैं, सैनिक है। और एक सैनिक होता है, उसको अपना हथियार को पूरा पहनना होता है जब वो उस युद्ध में जाता है, और अपने शत्रु की शक्ति के बारे में भी पता होना ज़रूरी होता है, और अपनी शक्ति के बारे में उसके पास क्या है और युद्ध को कैसे लड़ना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध है, और उसमें हम अपने दुष्ट की शक्ति को, जो शत्रु है, जो बैरी है, उसकी शक्ति को हम उसको जानें, और उसके बाद में हम देखें कि प्रभु ने हमें क्या शक्ति दी है, और किस प्रकार से उस शक्ति को हम जो है अपने जीवन के अंदर जब कार्यकारी करते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार से हम मसीह जीवन को जयवंत जी सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें कभी भी एक निराशा का मसीह जीवन जीने के लिए
नहीं अग्रसर किया है, लेकिन प्रभु हम एक जीता हुआ मसीह जीवन को जीना चाहते हैं। और ये युद्ध है हमारा जो हमें लड़ना है, और वो हम प्रार्थना के द्वारा लड़ते हैं। तो आज हम देखते हैं एक बहुत दुख की बात है कि आज मसीही जो है, बहुत सारे प्रभु के बच्चे जो हैं, संतानें जो हैं, चिंताग्रस्त है, डरे हुए हैं, निराश है, क्योंकि वो प्रार्थना की शक्ति से हीन है, उस प्रार्थना में मजबूत नहीं है और उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने प्रार्थना को जीवन को अगर आपने अभी तक नहीं संभाला है, अभी तक आपने उसको सुनियोजित नहीं करा है, अभी तक आपने अगर उसको अनुशासित नहीं करा है, तो आज का दिन, क्योंकि हम बहुत ही एक ऐसे संसार में इस समय रह रहे हैं जो कठिन समय है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना ही एक कुंजी है, प्रार्थना से ही आपको जय मिलेगी, प्रार्थना से ही आप निराशा से बाहर निकलेंगे। तो हम 14 अध्याय और उसका 12 और 13 आयत में हम देखेंगे इस समय, हे भोर के चमकने वाले, ये शत्रु के बारे में या हम देखते दुष्ट के बारे में जो है इसके बताया जा रहा है यहाँ वचन के अंदर, प्रभु के वचन में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर की सभा पर्वत पर विचारूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उसके हृदय के अंदर में जो है एक परमेश्वर से ऊंचा जाने के लिए एक इच्छा आई, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो है वो कैसे गिराया गया है। यहाँ पर तो हम देखते हैं उसका वजूद कहाँ पर हैगा। और फिर से एक बार हम और भी देखेंगे वचन में, हम यहीजकल की पत्री में देखेंगे और उसके 28 अध्याय में देखेंगे, और हम उसकी 13 आयत से और हम उसकी 19 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर वचन के अंदर में 28 अध्याय और उसकी 13 आयत से और उसका 19 आयत तक हम देखेंगे। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पंचरांग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकंद और लाल सभी भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझे बुलाई राई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है बनाई नहीं थी, तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन से भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तुझे सिरजा, जिस दिन तक तुझे कुटिलता ना पाई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से बढ़कर पापी हो गया। और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट कर दिया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखें। तेरे अधर्म के कामों को बहुतायत से और तेरे लेन देन को कुटिलता से पवित्र स्थान से अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में एक ऐसी आग उत्पन्न की और जिससे तू भस्म हुआ। मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म करके डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से शत्रु के अंदर में, उस दुष्ट के अंदर में जो घमंड आया,
उसका मन जो था उसकी खूबसूरती के कारण फूल गया और उसके वैभव के कारण फूल गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुटिलता थी उसके अंदर आ गई और वो अपनी चाल चलन से में निर्दोष न रहा। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको भूमि पर पटक दिया, डाल दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका जो सिंहासन था, जो वहाँ पर वो बैठता था, जहाँ पर वो गीत यहाँ पर लिखा हुआ हैगा कि बांसुरी, यहाँ पर लिखा हुआ वचन है बांसुरियाँ उसमें बनाई गई, डफ और बांसुरियाँ, और वो सिरजा गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो पद था या पोजीशन थी और कैसे उसको जो है वो नष्ट हुआ और किस प्रकार से वो भूमि पर गिराया गया। और फिर हम ये देखते हैं कि क्यों वो मनुष्य को या एक इंसान को, परमेश्वर की सृष्टि को वो क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हमें इस बात को समझना है। जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल बताती है, और उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप के अंदर में सृजा, और किस प्रकार से वहाँ पर जब आदम और हवा पाप के अंदर गिर गए, परमेश्वर की महिमा से गिर जाते हैं, और उसके बाद भी जो है परमेश्वर आते हैं और उनको एक वायदा देते हैं। और उस प्रॉमिस को हम देखते हैं, वो जो प्रॉमिस है, वो जो वायदा है परमेश्वर का, और किस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु ने उत्पत्ति की पुस्तक में और 3 अध्याय के अंदर और 15 आयत के अंदर में प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा है, परमेश्वर क्या कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में उत्पन्न करूँगा के बीच में उत्पन्न करूँगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो ने बड़ी खूबसूरती से जो है आदम और हवा को बनाया, उसने रचना करी, और वहाँ पर हम देखते हैं और इस बात से उसको नफरत आई, इस बात से उसके अंदर एक जलन पैदा हो गई परमेश्वर के बच्चों को। जब उसने देखा कि परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत स्पेशल बनाया हैगा, और इस तरीके से उसने चाहा, और वो ये चाहता कि परमेश्वर की रचना को वो नाश कर दे, परमेश्वर की रचना को वो डिस्ट्रॉय कर दे। यही उसकी योजना है, और हमें इस चीज़ से वाकिफ़ होना है, हमें इस चीज़ को समझना है कि वो क्या चाहता है, उसकी मनसा क्या है, उसकी युक्ति क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को समझना हैगा। और पूरा अगर हम बाइबल में देखें, इतिहास में देखें, तो वो जो शैतान है वो किस प्रकार से वो इस युक्ति में रहा। हम देखते हैं कि जगह जगह बाइबल के अंदर में परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार से उसने नाश करना चाहा, उस बीज को जो है वो ख़त्म करना चाहा, नाश करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा प्रबल रही, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर जो है वो ना बदलने वाले हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह में जो है, और ये जो शैतान को, जो दुष्ट की जो चाल है और उसकी शक्ति को हरा दिया गया। और वो हम देखते हैं नए नियम के अंदर में परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2000 साल पहले आए, उन्होंने शैतान और उसकी हर एक योजना को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको नाश कर दिया। और हम जाते हैं प्रभु के वचन के अंदर, और हम कुलुसियों की पत्री को पढ़ते हैं, और कुलुसियों की पत्री में से हम देखते हैं, और उसका 2 अध्याय हम देखते हैं कुलुसियों की पत्री से, और हम देखते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। और हमें इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम कौन हैं और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सब चीज़ों को हरा कर, और हमें जो है हम देखेंगे वचन में इस समय वचन के अंदर हम जाएंगे, और वचन 13 में लिखा हुआ है, उसने 2 अध्याय का कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 13 आयत में देखेंगे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों में और शरीर की खतनाहित दशा में मुर्दा थे, जब पाप में गिर गए थे, उसके साथ जिलाया, हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे अपराध
क्षमा हो गए। हमें शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो भरमाने वाला और झूठ बोलने वाला है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला है। और जो कुछ भी शैतान की योजना थी, जो भी शैतान ने योजना को, परमेश्वर ने उसको मिटा डाला। अपने लहू से प्रभु ने धो डाला है। प्रभु ने उस योजना को जो है वो योजना को बदल डाला हमारे जीवन के लिए। वो नाश की, घात की, चोरी करने की योजना को हटाकर प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आ गया। प्रभु हमें बहुतायत का जीवन आ गया। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दे दिया अपने आप में। और यहाँ पर लिखा हुआ है उसने क्रूस पर कीलों से जड़कर उसके सामने से हटा दिया। जो विधियों का लेख हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था वो मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें जय दे दी है। जो हम प्रार्थना करें तो हम जय से शुरू करें। हमें हारा हुआ मसीह जीवन नहीं जीने की आवश्यकता है, लेकिन प्रभु ने क्रूस पर हमें जय दे दी है। हमें ये जानना है कि हम कौन है और हम उस जय के पद से, उस जय की पोजीशन से हमें प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर कि आपने वो सारी विधियों को कैंसिल कर दिया। हम प्रभु, हमारे पाप आप में क्षमा हो चुके हैं। हमें शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने अधिकारों को जानना है, हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और इसलिए आज हम देखते बहुत सारे लोग आज भरमाए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और ये हम यहाँ देखते हैं, और उसने प्रधानताओं को, अधिकारों को और को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। हालेलुया। प्रभु की जय जयकार की ध्वनि हमें क्रूस के द्वारा सुनाई पड़ती है। हमारे कानों में वो जो ध्वनि है वो हमें सुननी है, जो क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती खून बहा दिया, अपनी जान दे दी। वो मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने हमें वो जय दे दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप हारे हुए नहीं हैं, आप जीते हुए हैं। जय जयकार की ध्वनि हमारे कानों में सुनाई पड़ती है, क्योंकि प्रभु ने वो कार्य हमारे लिए कर दिया है। उन अधिकारों को जो हमारे विरोध में थे, प्रभु ने उनको कैंसिल कर दिया है और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर, और दुनिया के कोने कोने में हर एक मसीह के नाम में हम देखते हैं कि हम जीता हुआ मसीह जीवन जी सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको इनकरेज आज करना चाहती हूँ। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना में हमें इसको एक्सरसाइज करना है और इसको हमें अपने जीवन के अंदर लेना हैगा कि हम कौन एक्सरसाइज करना है। हमें अपनी प्रार्थना के जीवन में किस प्रकार से हम इस अधिकार को अपने जीवन के अंदर में कार्यकारी कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसके ऊपर में निर्भर होकर अपने मसीह जीवन को चल सकते हैं। आज हम एक उदाहरण लेंगे डैनियल नबी के जीवन के द्वारा। हम सब जानते हैं डैनियल नबी का जीवन के बारे में, उसके प्रार्थनाओं के बारे में, किस प्रकार से जब वो प्रार्थना करते थे और किस प्रकार जो वो शेरों के मान में भी थे, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के द्वारा उन शेरों के मुंह भी बंद कर दिए। प्रभु ने उनको जीवित रखा प्रार्थना के द्वारा। और जब हम देखते, जब उनके मित्र आग के अंदर थे, तो परमेश्वर के दूत वहाँ आते। हम देखते किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें आग से निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये चाहत है कि हम एक जयवंत मसीह जीवन जिएं। तो आज मैं प्रार्थना के ऊपर बात कर रही हूँ कि प्रार्थना के द्वारा कैसे हम शत्रु के उस युक्ति पर, योजना के ऊपर में जय को प्राप्त कर सकते हैं और रोज हम अपना एक जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। हारा हुआ नहीं और निराश नहीं, दुखी नहीं, लेकिन प्रभु में लगातार हर परिस्थिति में आनंद और जय हमारी है। और वचन में लिखा हुआ है, हम देखेंगे अभी, और जो शैतान है वो हमेशा बाधा डालता है मसीह के प्रार्थना में, और वो डरता है कि मसीह की जेन्युइन विश्वासी की जो प्रार्थनाओं से वो भय खाता है और उसमें वो बाधाएं डालता है, तरह तरह की बाधाएं डालता है। और
यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे जो मसीह हैं उस एक्सक्यूज़ के अंदर में आ जाते हैं, उन बाधाओं में आ जाते हैं और अपने प्रार्थना के जीवन को हल्के में लेते, निगलेक्टेड कर देते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं अपनी मसीही जीवन में, अपनी शक्ति के ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में ही हमें जय मिलती है। प्रार्थना ही वो हथियार है जिससे शत्रु हारेगा और हारता आया प्रार्थना और वचन के द्वारा। प्रार्थना से हम शैतान के हर एक दृढ़ गढ़ को ढा सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम देखते हैं दानियल एक युवा था और उसको बंधुआई में लाया गया और बेबीलोन के समय में 605 बिफोर क्राइस्ट में उसको लाया गया और परमेश्वर ने दानियल नबी को बहुत बहुतायत से इस्तेमाल किया, अपने वरदान दिए और वो सपनों के दर्शनों को इंटरप्रेट कर सकता था, यानी कि उनके मतलब को बताता था। परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचे पद पे करा। उसका मसीही जीवन, उसका प्रार्थना का जीवन, वो 3 पहर जो प्रार्थना करता था, चाहे राजा की आज्ञा भी आ गई फिर भी वो लगातार परमेश्वर के आगे प्रार्थना में ईमानदारी से बना रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं उसके प्रार्थना के जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर का कितना नाम ऊंचा हुआ। परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करे, परमेश्वर ने लोगों को बचाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है प्रार्थना के द्वारा उसने लोगों के बिचौलिए की प्रार्थना करता है। और हम यहाँ पे दानियल की पुस्तक में और 9 अध्याय और उसका 16 और 17 आयत को अगर हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक के अंदर में, और वो प्रार्थना यहाँ पे करता है, हे प्रभु, हमारे पापों, हमारे पुरखाओं के अधर्मों के कारण यरूशलेम को और तेरी प्रजा हमारे आसपास के सब लोगों की ओर नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे जो तेरे पवित्र पर्वत पे बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। और यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। प्रभु तू तरस खा, प्रभु तू दया का परमेश्वर है। उस पवित्र स्थान को प्रभु एक बार फिर से ज्यों का त्यों कर दे हे मेरे परमेश्वर, और अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने संतानों से, अपने दासों से अपेक्षा करते कि हमारा मसीह जीवन एक बिचौलिए का मसीह जीवन हो। हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रजा के लिए, अपने परिवारों के लिए जो है जेन्यून प्रार्थना करें और एक प्रार्थना के जीवन को बनाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय में हम हैं कि हमें हल्के से प्रार्थना को नहीं लेना है, हमें केयरलेस प्रार्थना में नहीं रहना है, हमें केयरलेस मसीह जीवन नहीं जीना, लेकिन हमें एक सचेत जीवन को जीना। जैसे हमने कहा, बाइबल में अभी हमने पढ़ा, सचेत रहो, जागते रहो। और यहाँ पर हमें अपने जीवन में उस समय को नियमित करना है, प्रार्थना के जीवन को। रोज़ हमें प्रभु के आगे उस घुटने टेक कर प्रार्थना में प्रभु के आगे आना है, अपने आप को दीन करके प्रभु के आगे आना है। और हम देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपकी बंधन टूट जाएंगे। और हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े कार्य, आश्चर्य कर्म करेंगे जब हम प्रार्थना में जाते हैं। और हम देखते हैं कि लगातार दानियल का जीवन प्रार्थना का जीवन था। अब परमेश्वर ने, जब वो प्रार्थना करता है, वो उपवास करता है, यहाँ पे 21 दिन के बारे में लिखा है, और जो प्रार्थना करता है किस प्रकार से जो शत्रु है, शैतान है, जो वो दुष्ट है, उस प्रार्थना में बाधा डालता है और उस प्रार्थना का उत्तर आने के लिए बाधा पड़ती है। और हम इसको देख सकते हैं प्रभु के वचन के अंदर 10 अध्याय में, और हम 12 और 13 आयत में हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार। फिर उसने मुझसे कहा, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का दूत आता है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन ही जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करा, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। मैंने तेरे वचनों के कारण, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं
कि किस प्रकार से जब वो प्रार्थना करता है, दानियल अपने आप को दीन करता है और अपने आप को परमेश्वर से समझने के लिए, बूझने के लिए मन को लगाता है, तो किस प्रकार परमेश्वर उसका उत्तर भेजता है और कैसे जो है उसका उत्तर आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान हमेशा बाधा लाने की कोशिश करेगा और आपको जो है उस बात में आगे बढ़ने से रोकेगा। हो सकता है आप अभी तक अपने समय को अनुशासित नहीं कर पाए, हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आपको इस चीज़ को अनुशासन करना, एक समय और भोर का समय सुबह उठकर जब हम प्रभु के आगे आते हैं, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपके जीवन के अंदर में। और हम देखते हैं कि शैतान जो है वो नहीं चाह रहा था कि वो प्रार्थना का उत्तर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक और जगह में हम नए नियम के अंदर भी देखते हैं, प्रेरित पौलुस इस बात को समझाते और बताते हैं वचन में, इफिसियों की पुस्तक के अंदर में वो बताते हैं इस आत्मिक मलयुद्ध के बात में। और वो बताते हैं किस प्रकार से हम जो मसीह के बच्चे हैं, किस प्रकार से हमें परमेश्वर के उन आत्मिक युद्ध के हथियारों को पहनना है। प्रार्थना में हमें जो है हम एक सैनिक हैं और इस तरीके से प्रभु ने हमें अपने सैनिक बुलाया और हमें उन आत्मिक अधिकारों को लेना है, हमें जानना है। और हम देखते हैं यहाँ पर इफिसियों 6:12 के अंदर में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है 6:12 के अंदर में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा ये मलयुद्ध, हमारी जो बात है वो मलयुद्ध जो है वो किसी इंसान से नहीं है, भाई बहनों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, कलीसिया के सदस्यों से नहीं है, लेकिन हमारा ये मलयुद्ध क्या हैगा, वो अंधकार की शक्तियों से, उन हाकिमों से जो हमें प्रार्थना में वो गढ़ों को ढाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रार्थना को अपनी मजबूत करें और प्रार्थना में हम आगे बढ़ते चले जाएं और किस प्रकार से हम उस अधिकार को अपने जीवन के अंदर में ले सकते हैं। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमें वो कुंजी दे दी है, यीशु मसीह के नाम में वो कुंजी है। और बाइबल में लिखा हुआ मत्ती की पुस्तक के अंदर में, मत्ती के सुसमाचार में जब हम जाते हैं और यीशु मसीह वहाँ पर हमसे अपने वचन के द्वारा बताते हैं, मत्ती 28:18 के अंदर में हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय और उसकी 18 आयत में ऐसा लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पे गए और यीशु उन्होंने बताया, उन्होंने उसके दर्शन पाके उसको प्रणाम करा और किसी को संदेह हुआ, किसी को संदेह हुआ, पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें सारा अधिकार मिला है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो कुंजी है और हम बंधनों को बांध सकते हैं और खोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने वो हमें अधिकार दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं आज आपको इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी भी अपने जीवन के अंदर में जो है अपने प्रार्थना के जीवन को नियमित नहीं करा है, अनुशासित नहीं करा, हो सकता है प्रभु में बहुत सालों से है, लेकिन अगर अभी भी आपने एक जगह पे प्रभु से रोज़ आप नहीं मिलते हैं, प्रभु के आगे विनती प्रार्थना और बिचौलियों की प्रार्थना में अभी नहीं आए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप चाहते हैं अगर आपकी ये मनसा है कि प्रभु आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर अपने मार्गों पर लेके चले, तो वो बिना एक सुव्यवस्थित प्रार्थना के जीवन के द्वारा किए हुए वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वो मुमकिन नहीं है। कई बार हम अपने जीवनों में दूसरों से प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन जो समय मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो आप समय अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों को बताने में लगाते हैं या उन प्रॉब्लम को लेकर चिंता करते हैं, उनको अगर हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु को दे दें तो परमेश्वर उसमें बहुतायत से कार्य करेंगे और आप देखेंगे कि वो पहाड़ वहाँ से टल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मैं आप आज को इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप उन प्रार्थनाओं में जाते हैं, हम कई बार प्रार्थना के बारे में सीखते हैं, प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, लेकिन खुद अपने आप उस प्रार्थना के जीवन को अभी सुव्यवस्थित नहीं किया है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज जहाँ पर भी आप हैं, आज एक अवसर है, मौका है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हासिल हो सकता है। मैंने अपने जीवन के अंदर में, अपने 30 साल के प्रार्थना के जीवन के अंदर में, जो प्रभु के साथ में मैं लेकर चली, प्रभु के साथ में, और आज भी प्रभु ने उस प्रार्थनाओं के स्थानों में मुझे दृढ़ रखा है, मेरी सहायता करी है, और हर दरवाजे को प्रभु ने अपने सुचारू रूप से खोलता गया है। परमेश्वर महान है, निराश नहीं होने देता। प्रार्थना का जीवन एक बहुत ही ज़रूरी है समय में मेरे प्रिय भाई बहनों। हम अंत के दिनों के अंदर में, जब हम कठिन समयों के अंदर में रहते हैं, तो आपको और मुझे उस प्रार्थना में नियमित होने की आवश्यकता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं शैतान की उन युक्तियों के ऊपर आप जयवंत हों और एक जय मसीह जीवन जिए जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते आपको निराश देखना। प्रभु ने आशा दी है और वो आशा कभी नहीं टूटेगी। हमें प्रभु के आगे प्रार्थनाओं में देखना, हे प्रभु तो मेरी सारी विनतियों को तू सुन, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन, जैसे डैनियल नबी ने प्रार्थना करी। आइए हम अपने प्रार्थना के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए आज छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा है, और मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर, आपके अंदर उस इच्छा को प्रज्वलित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा है अपने वचन में, हे बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु आपने निमंत्रण दिया है पिता, और आपने प्रार्थना करना सिखाया पिता। आज इन समय में पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, युवक बच्चे, खुदा बाप, हम प्रार्थना करती हूँ मैं कि प्रार्थना के जीवन को नियमित करने का आज एक नियंत्रण, एक निर्णय लेने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह में सबको आशीष देती हूँ प्रभु। हम घटें तू बढ़े पिता, और पिता हर वो बाधा जो प्रार्थना के जीवन में आगे आती पिता, उसको तोड़ दे प्रभु, और एक नियंत्रित और एक नियमित और एक सजग प्रार्थना का जीवन प्रभु तो दे। यीशु मसीह हर एक के साथ हो। यीशु मसीह अपनी अगुवाई दीजिए, और एक जयवंत मसीह जीवन जीने की क्षमता प्रभु तेरी ओर से मिलती है। सारा अधिकार प्रभु आपने हमें दिया अपने नाम के अंदर में, और उस नाम के आगे हम अपने आप को दीन करते हुए तेरे आगे आते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।